अवाम का रद्द-ए-अमल मुझे मतवक्को ये था कि इस ड्रामे से एक बहस छिड़ेगी जिसमें अवाम ये बहस करेगी कि भाई अर्तुगरुल को दिखाया तो हमारे बड़े सगीर के खित्ते के जो हीरोज़ हैं वो भी तो दिखाएं, उसका भी तो जिक्र करें। लेकिन वो कहानियाँ तब बताएं जब मुल्क से मोहब्बत हो। ये कहानी मुल्क से मोहब्बत की है और इस मुल्क में कौन मुल्क से मोहब्बत करता है मुझे बता दें। किसका ख्वाब, किसकी ख्वाहिश है पाकिस्तान में रहने की? पाकिस्तान को लूटने की सबकी ख्वाहिश है, इसमें रहने की किसी की ख्वाहिश नहीं, ना कोई यहाँ रहना चाहता है। वो तो पता नहीं कब पाकिस्तान की नस्ल पैदा होगी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगी, जो कहेगी कि हम अंग्रेजी को नहीं मानते, हम उर्दू को मानते हैं। वो जो कहेगी कि हम हैरी पॉटर को नहीं मानते, हम तो राजा रसालू के किस्से सुनाते हैं। वो जो आके अंग्रेज जब हैरी पॉटर लेके आएगा तो हम राजा रसालू रखेंगे कि इधर आओ मैं उसके किस्से तुम्हें सुनाती हूँ। जब अंग्रेज आके अपने हीरोज दिखाएगा तो तब हम दिखाएंगे कि राव नवाज खरल ने, पीर पगारा ने कैसे तुम्हारे खिलाफ तहरीक की और कैसे तुम लोगों ने सरेआम फांसी भी दी तो वो डरे नहीं, वो आके आगे झुके नहीं। वो भी तो कहानियां हमारे खित्ते की हैं, वो कहाँ की कहानियां, लेकिन वो हमें नहीं पता। तो हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम जो ठहरे। हम तो इस इंतजार में कि कब हमें कोई मौका मिले, कोई चीज़ इंपोर्ट करने का, नहीं मिलता तो खुद तो एक्सपोर्ट होने का मिले ना। या बाप माँ की चूड़ियाँ सोने की बेच जाऊँ या बाप की ज़मीन बेच जाऊँ अंग्रेज़ों की तलवे चाटने के लिए, वहाँ उनके बर्तन जूठे साफ़ करने के लिए, और वहाँ उनकी मैं वो लेट्रीनें साफ़ करूँ और साफ़ करके वो जो पैसा हो वो मैं आके तो घर मुजरा करवाऊँ और मुजरा पाकिस्तान में आके मुजरे पढ़ाऊँ कि देखो मैं अंग्रेज़ की गुलामी करके आया, देखो मेरी शानो शौकत। जिस मुल्क के रहने वाले बाशिंदे उस मुल्क से इतने गद्दार हों, उस मुल्क के इतने बेवफा बेफैज़ हों, इस थाली में खा के इस थाली में छेद करने वाली ये अवाम ये बाहर जाके खुश होती है, ये यहाँ पे फ़ख्र समझती है। या सारी ज़िंदगी कमाई, सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से पैसा कमा के तो वो बाहर लेके जाते, सारी ज़िंदगी खाया पाकिस्तान का, 20 साल तुम लोगों ने पाकिस्तान में खाया, खा के फिर तुम लोगों ने 10 साल पैसा इकट्ठा बाहर जाने के लिए किया और फिर बाहर जाके अंग्रेज़ों की गुलामी शुरू कर दी। हमारे मुल्क की ज़बान उर्दू ज़बान जिसकी शायरी सुनते हैं अंग्रेज़ बैठ के, वो बाबा बुल्ले के शाह का कलाम जो पंजाबी में शेर अंग्रेज़ बैठ के सुन रहा है और वो दुनिया में उसका नाम ले रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, हम उसी पंजाबी को तौहीन समझते हैं। आप जाए नाके पे, आप उसी नाके वाले से पंजाबी में बात करके उसका रवैया देख लें, फिर उसी से इंग्लिश में बात करके उसका रवैया देख लें। पंजाबी में बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये कोई पागल घटिया इंसान है, जाहिल सा, इसको तो डराओ धमकाओ, इसको तो पूछो कौन हो यार, कहाँ से आए हो, की गल है तेनू, की मसला वा तेनू, कौन आ तू, कार्ड विखा, ये विखा, कित्थों आ। ये पंजाबी बोलने वाले के साथ सलूक। और उसी पुलिस वाले से अगर इंग्लिश में बात कर लें तो वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि कार्ड विखा, कित्थों आया मैं, कौन आ। वो यस थैंक यू सर, थैंक यू, नहीं नहीं ओके थैंक यू, यस सर, यस सर। दफ्तर में चले जाएं नौकरी लेने के लिए, इंग्लिश आती नहीं सर, चलो जाओ तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, अंग्रेज़ का गुलाम ही नहीं है, जाओ गुलामी के लिए अंग्रेज़ी सीख के आओ। तलवे कैसे चाटने हैं? कब हम कहेंगे कि मैंने फेयर एंड लवली नहीं, मैंने तिब्बत क्रीम लगानी है? कब हम कहेंगे कि मैंने कोको कोला नहीं, मैंने शिजान जूस पीना है? कब हम कहेंगे? कोको कोला भी जहर ही है, चीनी है। शिजान जूस में भी तो इतनी चीनी जहर नहीं होगी जितनी कोको कोला पिला, वो हमें शौक है पीने का। लेकिन हमने तिब्बत क्रीम नहीं लगानी, हमने फेयर एंड लवली क्रीम लगानी है। और लगानी क्यों है? क्योंकि जी अंग्रेज़ गोरा है तो हमने तो गोरे होना है। अंग्रेज़ धूप में बैठ के बेशक रंग गंदमी करता है, बेशक वो कहता है कि मैंने सूरज में सैन टैन लेना है और मैंने रंग गंदमी करना है और कशिश गंदमी रंग में, लेकिन नहीं भाई, वो तो अंग्रेज़ की आला ज़रफ़ी अगर वो ये बात कर देते हैं। लेकिन हम ज़ेनी गुलाम लोग हैं, हम आला दर्जे के, इंतहाई आला दर्जे के गुलाम लोग हैं। हम लोगों ने तो रंग गोरा करना है, अंग्रेज़ का रंग जो गोरा है। अंग्रेज़ फटी पैंट पहनता है, अंग्रेज़ अपनी सारे वो नंगा ही फिरता है, वो कौन से कपड़े पहनता है, उनके यहाँ कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। हम लोगों ने भी ब्रांड ने माशाल्लाह क्या कि सारी पैंटें और शर्टें हमने फाड़ दी हैं, उनका नाम क्या रखा है, डिस्ट्रॉय जीन्स। फटी पैंट नहीं कहना, फटी पैंट से तो वो पता चल जाएगा कि फटी पैंट है, वो तो गरीब मजाक उड़ाएगा कि मैं तो गुर्बत से फटी पैंट पहन रहा हूँ, तुम्हें किसने मजबूर किया। अब कौन बताया कि अंग्रेज़ के गुलाम है ये लोग? वो तो अंग्रेज़ों को आइडियलाइज़ किया हुआ ना, उनको आइडियलाइज़ किया कि नंगे घूमते हैं, तो हम क्या करें, यहाँ पे अब इस्लामी मुल्क है, अब यहाँ पे नंगे तो घूम सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय जीन्स पहन लेते हैं कि वो सारी फाड़ के टंगा तो थल्ले सारी फाड़ के तो फिर हम डिस्ट्रॉय जीन्स पहन के जी नंगे घूमें। हमारे पास एक कल्चर था, हमारी शलवार कमीज़ थी, हमारे सिंध में कितना प्यारा लिबास है, हमारे पठानों का कितना खूबसूरत कल्चर है, हमारे सूबों में जाएँ कितना प्यारा कल्चर है। अंग्रेज़ बाहर से आता है पैसे भर के ये कल्चर देखने, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रियाँ बना रहा है, यहाँ पे फिल्म बना रहा है। हमारे पास जितनी भी चीज़ें देख लें, ये हमारा माइंडसेट है, बाहर से आया है। हमारे पास ये माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि दुकानदार मार्केटिंग के लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करता है, बाजी बाहर तो आया हुआ, बाजी पाकिस्तान का नहीं बाहर दावा, ये कपड़ा बाहर दावा, बहुत अच्छी क्वालिटी दवा, बाजी है फोन बाहर दावा, बहुत अच्छी क्वालिटी दवा, ये पाकिस्तान का नहीं है।
हम अपनी आवाम रोज़ हम लोग ये सुनते हैं अपने कानों से कि ये पाकिस्तान का नहीं है। हम सवाल नहीं करते, हमें शर्मिंदगी तो है ही नहीं ना। वो गालिब ने कहा था कहा भी किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हमें तो शर्म आती नहीं है। पहले तो एक ट्रेंड ये होता था कि हमने अगर किसी को शो मारनी होती थी ना तो हम कहते थे इम्पोर्टेड है, लोकल पाकिस्तान की नहीं, इम्पोर्टेड है। पहले हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते ना, हर चीज़ इम्पोर्टेड। अब क्या हम करते हैं, अब जो जदीद दौर हवस, जब मज़ीद हमारी ग़ुलामी की जो हवस बढ़ गई तो हम लोग मियाँ बीवी भी इम्पोर्ट करने लग पड़े। मर्द बीवियाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने लग पड़े और औरतें खामन इम्पोर्ट करने। अब चीनियों से शादी हो रही है। अब खामन जो है यहाँ पे अच्छी खासी नेक लड़की 26 साल की होगी तो उससे मर्द यहाँ का शादी नहीं करेगा, गुलाम। ऐसा गुलाम ज़ेन का बंदा है। यहाँ वो लड़की कवारी बेचारी मर जाएगी, वो बूढ़ी हो जाएगी। अंग्रेज़ बूढ़ी औरत हो, बेशक वो 40 साल की भी हो, तो उससे जाके शादी कर लेगा। क्यों नहीं हम अपनी तारीख सिखाते? क्यों नहीं हम दुनिया में उनको बताते? हमारे पास बड़ा रिच कल्चर है, हमारे पास बहुत सारी तहजीबें सकाफतें इस खित्ते में रह के गई हैं। मोहनजोदाड़ो को देखें, मोहनजोदाड़ो से पीछे चले जाएं, कौन कौन सी तरीके सकाफतें यहाँ पे गुजरी हैं, कितनी जदीद सिविलाइजेशन, जदीद तहजीबें भी यहाँ पे गुजरी हैं। और यहाँ के हीरोज़ का नाम आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा, अल्लाह खैर करे। हीरोज़ का नाम हमें कहाँ से पता होगा? हमें कोई ना पढ़ाया, ना हमें किसी ने बताया। हमें शुरू से बताया कि बेटा अंग्रेज़ के तुम गुलाम हो, अंग्रेज़ की दी हुई हर चीज़ को तुमने पसंद करना है। बड़े सगीर की तारीख पढ़े, फिर कोई ड्रामा ऐसा बनाए, ऐसा अजीम पैसा लगा के ऐसा प्यारा ड्रामा बनाए। वो गुजरा वे वाली फिल्में छोड़ के ना, वो जो हमने फिल्में बनाई हैं, असील गुज्जर तो राजपूत गुज्जर तो राणा गुज्जर, वो अब फिल्में छोड़ के तो अब हम आगे थोड़ा सा, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी तो मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, तो लाहौर से कराची नहीं जाऊंगी, अब ये फिल्में आ रही हैं। तो इन फिल्मों से निकलना है। कोई लोगों को शौर दे दें, कोई तालीम दे दें, कोई लोगों को हिस्ट्री पढ़ा दें, कोई तारीख पढ़ाएं अपने बच्चों को, ताकि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करें। हम अपने मुल्क से मोहब्बत, हमारी नौजवान आगे नस्ल क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमने उन्हें इम्पोर्टेड वाला कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है। शुक्र हमने ये नहीं कह दिया कि बेटा तुम भी इम्पोर्टेड हो, ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा वो आला अरफा समझे कि हम इम्पोर्टेड बच्चे हैं, हम पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए।